अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई थी कि माना जा रहा था कि धीरे धीरे शायद आगे आते आते ये क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, शायद वो भूमिका अब नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से 2024 में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं, कहीं ना कहीं वो महत्ता, वो विपक्ष की भूमिका और अखिलेश यादव की जो नेतृत्व है उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता ने विश्वास जताया है। बिल्कुल तो जी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि देखिए पहले जैसे कि दोनों की बात, जैसे कि अब इस बार गठबंधन था यूपी में कांग्रेस का और सपा का, तो दोनों दलों के बारे में बात करना जो है वो उचित रहेगा, क्योंकि दोनों लड़के पहले 2017 में क्या कमाल कर पाए थे वो तो देखिए उस टाइम तो मतलब है कि उस टाइम की बात तो अलग थी। लेकिन अभी जैसे इस बार जो था तो जिस तरीके से बात थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब अहम भूमिका जो है बीएसपी की भी रही, क्योंकि बीएसपी ने अपने तरीके से जैसे कुछ मतलब कुछ ना कुछ जैसे कि इसमें कमाल जो किया, खेला करने का जो काम किया, तो उसका भी जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। और दूसरा देखिए ऐसे कि इसके अलावा अगर एक चीज और अगर वो बोली जाए तो अभी जैसे एक तरह से जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र की खूबसूरती, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा और चीजें जो जनता जो तय करती है, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा कि भाई कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल जो है तो कहीं ना कहीं विलुप्त ना हो जाए और कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को खतरा ना हो, तो उस तरीके से करके या कुछ चीजें और मतलब और भी अहम फैक्टर्स होंगे। लेकिन उसमें एक मेन फैक्टर ये भी है कि जो जैसे कि अपने तरीके से जो इन्होंने पूरे तरीके से जो मजबूत कैंपेन चलाया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और जैसे कि टीएमसी की बात भी हम लोग इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, टीडीपी हो गया, तो सभी ने अपने तरीके से बहुत मजबूत तरीके से बहुत खूबसूरती से चुनाव को लड़ा और लड़के उसका परिणाम हमारे सामने है। अब जैसे अखिलेश यादव की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें एक बार लग रहा था कि शायद हो सकता है कि पिछली बार की तरह ये 5, 7, 10 सीट्स पे सबमिट करे देंगे, लेकिन बाद में जो चुनाव ने रफ्तार पकड़ी, क्योंकि एक बार जैसे सोम प्रसाद मौर्य के जो बयानों को लेकर के या कुछ और चीजों को लेकर के, कन्नौज में कुछ जो फैक्टर्स थे उन चीजों को लेकर के, मैनपुरी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी सुनाई दे रही थी, तो लेकिन धीरे धीरे करके रफ्तार जो पकड़ती चली गई चीजों का, तो अपने आप में देखिए मजबूत है चीजें ऐसे, और अपने तरीके जो चीजें हुई तो अपने तरीके से बढ़िया रहा मामला। और ओवरऑल जैसे कि सिर्फ ये कि जातिवाद की बातचीत को नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं एक वैक्यूम था, कहीं ना कहीं जैसे जनता के बीच में जैसे एक नैरेटिव सेट करने का विपक्ष ने काम किया कि भैया अगर है कि इस बार पूर्ण बहुमत 370 सीट या इसके आसपास अगर भाजपा को मिली तो ये आकर के जो है संविधान बदल देंगे, जबकि संविधान बदलने को मतलब नहीं बनता। इससे पहले भी जो है पूरे तरीके से, और अब इनके पास पूरा बहुमत था और बदलना चाहते तो पहले भी कुछ चीजों करते, संविधान नहीं बदला तो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लेकिन जनता के बीच में होगी, क्योंकि जो मतलब विकास पे वोट पड़े ऐसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपने भी शायद चीजें देखी होंगी और एक दो रिपोर्ट थी, जैसे एक मुस्लिम गांव था जिसमें 2200 के आसपास मतलब जैसे वोटर्स थे, और उसमें से 500 कुछ जो है आवास, पीएम आवास योजना के तहत जो 500 से ऊपर जो है आवास दिया गया, लेकिन फिर भी वहां से एक वोट भी नहीं पड़ा, तो विकास को वोट नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जो है उसको मतलब हम लोग नकार नहीं सकते, ध्रुवीकरण और ये मतलब है कि अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स हो गए कुछ बोले, तो वो सभी चीजें रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ हम लोग नजरअंदाज इसी को नहीं कर सकते कि पूरे तरीके से एनडीए को जो है पूरे तरीके से वोट दिया और मैंडेट जो था वो एनडीए और भाजपा के साथ रहा, क्योंकि अगर नहीं होता तो इस तरीके से इतने 240 जो सीट नहीं आती, क्योंकि इससे पहले जो दो सरकारें थी यूपीए 1 और यूपीए 2, तो यूपीए 1 जो थी वो 145 सीटों के साथ में उन्होंने गठबंधन की पूरे 5 साल सरकार चलाई, और यूपीए 2 जो थी वो उन्होंने 206 सीट्स के साथ में गठबंधन की सरकार चलाई, तो उस रूप से 240 तो बहुत बड़ा फिगर है सामने। तो इसलिए ऋतु जी कोई बड़ी मतलब दिक्कत वाली कहानी इसमें कुछ समस्या नहीं लगती कि 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, लेकिन हाँ क्षेत्रीय दल जो थे उनको भी उभरना जरूरी था, क्योंकि हर किसी के लिए जैसे कि मतलब ये मान के चले कि छोटे से लेके बड़े जीव जो हैं जिस तरह की प्रगति में सभी को पनपने का मौका मिल रहा है और मिलना चाहिए भी होते, क्योंकि सभी का अस्तित्व अगर रहेगा तभी एक तरह से संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे मुद्दे जो होते हैं जैसे गली मोहल्ले के मुद्दे जो है उनको भी ऊपर उठाना बड़ा आवश्यक होता है। सिर्फ एक जैसे नेशनल इंटरनेशनल जो जैसे इस तरीके से है तो वो पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन साथ साथ में गली मोहल्ले की चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनका भी एक तरह से अहम वो चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं सभी चीजों का समावेश होकर के और बहुत बढ़िया तरीके से रहा। और मुझे लगता है कि अपने तरीके से निजी तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि बढ़िया चुनाव रहा, सभी के लिए अच्छा रहा और सभी के लिए विन विन सिचुएशन, सभी ने इसमें गेन किया, किसी ने लूज नहीं किया। बिल्कुल। और देखिए ये 2024 का जो जनादेश आया वो शायद लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही थी कि विपक्ष भी अपने स्थान पर मौजूद है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी मजबूत के तौर पर देखा जा सकता है। और बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टियों की बात हो रही है तो उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है इस बार के चुनाव में। तो चारों तरफ से जो एक खूबसूरत तस्वीर